सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम महेश शर्मा है, अध्यक्ष जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर संघ। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं निशांत रफ्ता जी जो कि सचिव पद पे हैं। मेरे साथ मेरे दूसरे सहयोगी हैं हर्ष वाधवान जी जो वित्त सचिव है। मेरे साथ मेरे तीसरे सहयोगी हैं जो सचिव पद पे जल। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ आप लोगों के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, इसका जो मुख्य जो मुद्दा है वो है हमारी पॉलिसी को लेकर। हम 2017 से जल शक्ति विभाग में श्रेणियों में भर्ती किए गए थे। 2017 में आपके पैरा पंप ऑपरेटर्स और पैराफिटर्स, और 2019 से मल्टीपर्पज वर्कर्स। अभी लगभग इनको 8-9 साल होते हैं, 8 साल हो गए। और हमारे लिए कोई भी पॉलिसी का जो है प्रावधान नहीं है, पॉलिसी का प्रावधान नहीं है। और हमें ना तो वीकली ऑफ है, ना हफ्ते में कोई छुट्टी दी जाती है, ना कोई मेडिकल कोई फैसिलिटी हमें दी जाती है, कुछ भी नहीं है। कई उस मंडल में तो हमारे कई मंडल हैं, जैसे मैं बात करना चाहूँगा जिला चंबा की बात करना चाहूँगा, जिला किन्नौर की बात करना चाहूँगा, जिला सिंगरौर की बात करना चाहूँगा, जिला मंडी की बात करना चाहूँगा, जहाँ पिछले 2-3 महीनों से तनख्वाह नहीं आई है। इसके रिगार्डिंग अभी 2 दिन पहले सीएम साहब से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो सैलरी है पैरा वर्कर्स की नहीं आ रही, तो सीएम साहब ने एक बात कही थी कि हमारे ध्यान में नहीं है, उनकी तरफ से सब ठीक है। तो हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सैलरी है वो कहाँ रुकी हुई है। कई क्षेत्रों में तो डेली सैलरी आ रही है, हर महीने 5-6 तारीख को सैलरी आ रही है। कई क्षेत्रों में, मैं चंबा जिला के चौड़ी की बात करना चाहूँगा, 3 महीनों से जो है वो सैलरी नहीं आ रही। अब जो श्रेणियों की बात करें, पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर, इनको मिलता है 6300 रुपया, 6300। और जो आपके मल्टीपर्पज वर्कर हैं इनको मिलता है 5000 रुपया। और जो मल्टीपर्पज वर्कर्स हैं, तो मैं एक व्यक्ति विशेष की बात करना चाहूँगा, जिला चंबा में है हमारे भाई एक, उनको उनके घर से 100 किलोमीटर दूर जो है वो ड्यूटी लगाई गई है उनकी। अब 5000 रुपये की सैलरी में 100 किलोमीटर दूर बंदा ड्यूटी करता है, उसको तो रूम भी लेना पड़ता है, 2,500-3 हज़ार रूम का तो लग जाता होगा, उसके बाद खाने पीने का एक्स्ट्रा सब। तो वो घर में क्या देता होगा और अपने लिए क्या करता होगा, ये बात है। दूसरा, हमने पिछली बार भी कॉन्फ्रेंस की थी, उसके माध्यम से सरकार को बताया था। 2-3 बार हमने रैलियां भी की, जिला चंबा, जिला कांगड़ा में की, धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान, जिला शिमला में की, चौड़ा मैदान में। पर हमारे से बात करना दूर, सीएम साहब मिलने तक नहीं आते। बात करना बहुत दूर की बात है, हमारे को बुलाना बहुत दूर की बात है। सीएम साहब जो हमारे, वो हमसे मिलने तक नहीं आते कि हमारी दिक्कत क्या है, हमारी जो मांगे है वो क्या है। ना सीएम साहब मिलने आते हैं। और हमारे जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कि हमारे मंत्री जल शक्ति विभाग के, वो भी हमसे कभी भी नहीं मिले। हम 3-4 बार हमने रैलियां की, हमने अपना दुख जताया उनके सामने, पर हमारी किसी भी प्रकार की जो सुनवाई नहीं है। तो अभी आप लोगों के माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सकें। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से और यहाँ समस्त उपस्थित हमारे जितने भी मीडिया के बंधु हैं उनके माध्यम से ये सरकार तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहूँगा कि आज ये हमारी एक घोषणा भी है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर हम जल शक्ति विभाग के पूर्ण हिमाचल प्रदेश के जितने भी पैरा वर्कर्स हैं, हमारी 9-10 हज़ार की श्रेणी, मतलब टोटल हमारी स्ट्रेंथ है, न्यू ज्वाइनिंग और पुरानी ज्वाइनिंग को मिला के, हम सभी धरने प्रदर्शन पे जो है वो शिमला में इसका जो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे और जो है स्कीमें जो है वो बंद रखेंगे। क्या सर आप अनिश्चित काल हड़ताल पे जाएंगे या क्रमिक हड़ताल पे जाएंगे? क्या आपकी आंदोलन को लेकर जो है रणनीति है? देखिए सर, ये जो हमारी हड़ताल होगी अनिश्चित काल के लिए होगी, क्योंकि ऐसा है कि हमें भी अपनी बात रखने का हक है, हमने बहुत बार किया। अब इस बार हम दुखी मन से, दुखी होकर ये जो है कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक प्रकार का शोषण है। 5,000 रुपए की सैलरी है, वो भी महीने में नहीं मिलती, वो भी टाइमली नहीं मिलती, ऊपर से ना कोई वेतनमान, कोई मतलब ना छुट्टी है, और ट्रांसफरें दूर दूर की हुई हैं। तो सर एक प्रकार का शोषण है, और कर्मचारी वर्ग के लिए ये सहन कर पाना बहुत एक बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंज है, जो कि अब हम दुखी मन से जो है लास्ट स्टेप उठा रहे हैं।
आप कितने किस किस की सैलरी नहीं आई है? सबकी नहीं आई है या कुछ? नहीं सर, ऐसा है, सैलरी का कुछ क्षेत्रों में आ चुकी है। जैसे मैं अपने नूरपुर की बात करूंगा, हमारे नूरपुर क्षेत्र में हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच सैलरी आ जाती है। मैं सिर्फ बात उन क्षेत्रों की करूँगा जो मतलब बैकवर्ड, जैसे हमारे चंबा जिले की बात करें, वहाँ चुवाड़ी में 3 महीनों से सैलरी आई है। वहाँ बंदे को मतलब अब ड्यूटी भी दूर लगी है, 15 किलोमीटर दूर ड्यूटी है, 100 रुपया डेली का तेल है उनका। तो सर अगर वो 100 रुपया महीने के हिसाब से चले, 3,3500 तो खत्म। बाकी सर 1500 रुपया परिवार का पालन पोषण करना सिर्फ 1500 रुपये में बहुत ही मतलब एक हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। कहने को तो हम सरकारी कर्मचारी हैं, और हमें किसी प्रकार का कोई मतलब कोई भी ना टाइम से वेतन दिया जाता है, ना ही कोई छुट्टी का कोई प्रावधान है। इसलिए जो है आपके माध्यम से हमने ये घोषणा की। आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है या आउटसोर्स के माध्यम से हुई थी? बाद में आप डिपार्टमेंट में आए, सरकारी कर्मचारी घोषित है कि नहीं है? सर हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो गवर्नमेंट हुई थी, हम सरकारी कर्मचारी ही घोषित है। पर सर वही बात है ना कि विदाउट पॉलिसी जो है अगर आप भर्ती किसी को करते हैं, ये वहाँ तो लिखा है कि 8 साल बाद विचाराधीन है। बोले कि 8 साल बाद आपको हम विचाराधीन की है कुछ भी है। तो मेरी एक सरकार से मांग ये भी रहेगी, अब आपके माध्यम से ये भी रहेगी, अगर कुछ ऐसा है तो जैसे आप बड़ी मित्र भर्ती किए, 10,000 रुपया सैलरी उनको आप दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमारा तो सर जल शक्ति विभाग का अभी हमारा ड्राई सीजन चला हुआ है। ड्राई सीजन में ऐसा होता है कि सर छुट्टियां तो हमारी वैसे बंद है, 2 महीने छुट्टियां वैसे ही बंद है। हम तो भाई बंदी में, हमारे अफसर, मैं धन्यवाद करूंगा कुछ अफसर्स का जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम किसी तरह शिमला पहुंचे और आपके माध्यम से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हमें तो अब आपदा जब आई तब भी जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने अपनी पूरी लोगों तक पानी पहुंचाया। जब विंटर सीजन आता है तो पूर्व किन्नौर साइड बर्फ पड़ती है, वहां भी हमारे जान पे खेल के जो बंदे ड्यूटी करते हैं। सर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वेतन ना के बराबर दिया जाए, शोषण किया जाए, तो फिर हमारे पास क्या उपाय है? धरना देंगे आप सचिवालय के बाहर देंगे या कोई और जगह? देखिए सर, इसके बारे में हम प्रशासनिक अधिकारी से भी मिले, कल मिले भी थे, तो उन्होंने तो सिर्फ पीसफुल के लिए बोला हुआ है। तो ये जो हमारा धरना होगा, जो धरना प्रदर्शन होगा, वो हम करेंगे चौड़ा मैदान में करेंगे और अनिश्चित काल के लिए होगा ये धरना हमारा। तो आपकी डिप्टी सीएम से बात नहीं हुई कोई बातचीत के लिए? कोई आपने उनके साथ कोई बातचीत हुई या उनको कोई आपने लेटर लिखा? उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए सर, मैं जैसे मैंने पहले बताया, हमारी 4 बार हम रैली कर चुके हैं। 2 बार धर्मशाला में, 2 बार शिमला में, 4 बार रैली कर चुके हैं। हमें सिर्फ यही हमने रिक्वेस्ट की थी, हमसे मिल लो, हमारी बात सुनो, आप हमारी बात सुनो, कम से कम हमसे पूछो तो सही कि क्या करना है। कोई हम मानते हैं कि हिमाचल में इस टाइम अर्थव्यवस्था कमजोर चली हुई है, मानते हैं, हर चीज को मानते हैं, पर कुछ जो मतलब सरकार हमें आश्वासन दे कि इस टाइम तक आपकी पॉलिसी हम बना देंगे, या कुछ मतलब हमारे लिए करे, कोई स्टेप उठाए, तब तो सर हम उनका धन्यवाद। अब हम बार बार उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, हम जस्ट मिलने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड तो बात की बात है, हम तो डिमांड रख रहे हैं, सिर्फ हम मिलने की बात कर रहे हैं कि हमसे मिलो, हमसे बात तो करो। अभी सर हमारे, मैं बात करूंगा, हमारे मल्टीपर्पज के कई बंदे जो है अभी ड्यूटी के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, कोई हमारे जो है किसी की डेथ हो गई, उनको कोई सपोर्ट नहीं, हम अपने यूनियन के थ्रू उनको 100-150 डाल के उनका सपोर्ट करते हैं। उनको कोई सपोर्ट नहीं, उनको कोई सरकारी सहायता नहीं, हमारे JSDO 500 डाल के उनकी जो सहायता करते हैं। तो मैं सरकार से ये भी विनती करना चाहूंगा कि उनके लिए भी आर्थिक मदद लाए ना, और उनके जो पीछे परिवार में उनके कोई फैमिली मेंबर है, उनकी जगह पर उनको नौकरी दी जाए। कम से कम परिवार का कम से कम जो बंदा गया है तो उसकी कमी तो पूरी हो। आपकी भर्ती कैसे हुई थी? आप कह रहे कि कोई खोट था, उसमें भी तब सवाल उठे थे, आपका समय कितना हो गया? देखिए सर, हमारी भर्ती तो वैसे 2017 से हुई थी, 2017 से भर्ती हुई थी, पर 2017 से लेकर 2019 तक सिर्फ 2 श्रेणियां थी, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीटर। जो तीसरी श्रेणी आई वो आई 2019 में, मल्टीपर्पज वर्कर। जो इनकी योग्यता थी मल्टीपर्पज वर्क की थी, वो थी 8 पास, और जो फीडर और पंप ऑपरेटर थी वो थी डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा फीडर्स का कुछ भी। तो प्रॉपर प्रोटोकॉल से भर्ती हुई है, मेरिट लिस्ट से हमारी भर्ती हुई है, इंटरव्यू हुआ है प्रॉपर। और सर उस टाइम तो ये था कि अब हमने तो कर दिया, क्योंकि कर्मचारियों को सरकार कही जाती है, कांग्रेस कर्मचारियों को सरकार कही जाती है। हमें उम्मीद थी कि हम तो भर्ती होंगे, हमारी काबिलियत पे हम, सरकार हमें हमारे बारे में सोचेगी भी, पर ये एक बहुत ही बड़ा जो शोषण है वो जो इस टाइम किया जा रहा है। मैं तो मतलब अपनी जो हमारी कर्मचारियों की आवाज है उसको उठाने के लिए हम यहाँ पहुंचे कि कम से कम सरकार हमारी बात तो सुने। जब आप भर्ती हुए थे तो आपको पता था कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी? देखिए सर, भर्ती के टाइम तो हमें मिलता था, जब स्टार्टिंग में हम लगे थे 3650 रुपए,
3650 रुपये हमें सैलरी मिलती थी। फिर बीजेपी सरकार थी तब, और बीजेपी सरकार ने 300 रुपये आई थिंक बढ़ाया था, तो 3900 सैलरी की थी। फिर कांग्रेस सरकार 500 रुपया से हमारा बढ़ाती रही है, ठीक है। और कोई भी पिछली भर्ती होती है वो पॉलिसी के साथ ही होती है, या आउटसोर्स हो या आउटसोर्स में तो सीएम साहब ने बता दिया कि उनके बारे में करेंगे। जो हम डिपार्टमेंटली बंदे हैं उनके बारे में कम से कम सीएम साहब बताए तो सही कि कब हमारा क्या हम रेवोल्यूशन। नहीं, जब आप भर्ती हुए थे तो बोल रहे हैं कि आपको दूर दूर रखा गया है, तो जब आप वहाँ लगे थे तो आपको पता नहीं था कि इतनी दूर रखा तो कैसे खर्चा चलेगा 35? नहीं सर, तब हमें नहीं पता था। ये हमारा जो रूल्स होता है आरएन रूल्स, उसमें 15 किलोमीटर का दायरा होता है, हमें सिर्फ उसके भीतर ही ड्यूटी करवाई जाती है। अब सर मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल प्रेशर से क्या है, हमारे जो बंदे हैं 100 किलोमीटर दूर भी नौकरी कर रहे हैं। आपका जो संगठन है जी, जो आपने संगठन है आपका, वो क्या रजिस्टर्ड है? और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि कई मंडलों में आपकी सैलरी आ रही है, कुछ में नहीं आ रही, तो क्या आपके आंदोलन में जो है सभी की सहभागिता होगी? क्या वो नहीं दो या वो दो फाड़ है? मेरा ये सवाल है। देखिए सर, ऐसा है कि जो हमारी पैरा वर्कर्स की यूनियन है ये पूरी रजिस्टर्ड यूनियन है, और हमारा जो मैं मंडलों की बात करूं तो हमारे जितने भी मंडल्स हैं, मैं बात सिर्फ 3-4 जिलों की कर रहा हूं, बाकी मुझे सैलरी आ रही है, प्रॉपर सैलरी आ रही है, महीनों से महीने सैलरी आ रही है हमारे साथ, पूरी हमारी स्ट्रेंथ के साथ। देखिए सर, गुड की बात करें तो इंटक भी है, C2 भी है, आपकी कई यूनियन आ जाती हैं।